तुम शरीर हो, तुम मन भी हो, तुम उसके पार भी कुछ हो जिसका तुम्हें पता नहीं। शरीर तो बहुत स्थूल है, उसका पता चल जाता है, उसके लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं। शरीर तो वजन रखता है, उसका बोध हो जाता है, उसके लिए किसी ध्यान की जरूरत नहीं। मन की भी थोड़ी झलक तुम्हें मिल जाती है, क्योंकि मन स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में शरीर से भी जुड़ा है, आत्मा से भी। शरीर के तरफ से थोड़ी सी खबरें मन की मिल जाती, क्योंकि एक धागा शरीर के तट से जुड़ा है। लेकिन आत्मा की तुम्हें कोई खबर नहीं मिलती। आत्मा कोरा शब्द मालूम होता है। आत्मा शब्द सुनते से ही तुम्हारे भीतर कोई घूंघर नहीं बचते। आत्मा शब्द सुनते से ही बेचैनी सी होती है। शब्द बेबूझ है, भाषा को उसका अर्थ तो पता है, जीवन के कोष का कुछ अर्थ पता नहीं। शरीर के साथ जुड़ी है काम वासना। काम वासना स्थूल है। शरीर को मांगता है काम वासना का अर्थ। शरीर अपने से विपरीत शरीर को मांगता है, क्योंकि एक किनारा अधूरा है, दूसरे किनारे की चाह पैदा होती है। पुरुष स्त्री को मांगता है, स्त्री पुरुष को मांगती है, ताकि जीवन की सरिता बीच में बह सके, दो किनारे जुड़ जाएं। पुरुष अकेला है, स्त्री अकेली है। शरीर के तल पर शरीर की मांग है, शरीर से मिलन की आकांक्षा है। क्षण भर को मिलन हो भी जाता है, क्षण भर को शरीर में डूब जाते हैं और खो भी जाते हैं, लेकिन बस क्षण भर को। उससे पीड़ा मिटती नहीं, गहन हो जाती। उस मिलन के बाद बड़ा गहरा विषाद हो जाता है, क्योंकि मिलन के बाद गहरा विछोह होता है। मिलता कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है उल्टा खो गया। शरीर का मिलन क्षण भर को ही हो सकता है। स्थूल एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते। स्थूल की सीमा है। स्थूल अपनी सीमा को छोड़ नहीं सकता, अन्यथा स्थूल न रह जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को तुम मिलाने की कोशिश करो, मुश्किल होगी, लेकिन वे ही पिघल जाएं, जल होके बिल्कुल मिल जाते, फिर कोई अड़चन नहीं होती। सीमा खो गई, मिलन सुलभ हो गया। शरीर बर्फ की तरह है, जमा हुआ ठोस। ऊर्जा वही है, पिघल जाए तो मन बनता है। मन जल की तरह, सीमा तो है लेकिन तरल सीमा है, ठोस नहीं। तो मन को कैसा भी ढालो ढल जाता है, शरीर को कैसा भी ढालो तो न ढलेगा। मन को कैसा भी ढालो ढल जाएगा। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हो, मुसलमान के घर में रख दो, मुसलमान हो जाएगा। शरीर नहीं होगा, मन हो जाएगा। शरीर तो बाप की ही झलक देगा, मां की झलक देगा। शरीर की खबर तो वहीं जुड़ी रहेगी जहां से शरीर आया है, लेकिन मन मुसलमान का हो जाएगा। बच्चे को याद भी न रहेगी कि वो कभी हिंदू था। हिंदू होने के पहले मन इसके पहले ढलता, मुसलमान हो गया। मुसलमान बाद में चाहे तो हिंदू हो जाए, ईसाई हो जाए, आस्तिक नास्तिक हो जाए, नास्तिक आस्तिक हो जाए, मन में कुछ अड़चन नहीं है। मन तरल है, मन प्रतिपल बदलता रहता है, उसकी तरलता अनूठी। काम वासना है शरीर जैसी और शरीर की, प्रेम है मन जैसा और मन का। प्रेम की मांग शरीर की मांग से ऊपर। प्रेम कहता है दूसरे का मन मिल जाए। प्रेम करने वाला वैश्या के द्वार पर न जाएगा। ये बात ही बेहुदी मालूम पड़ेगी, ये बात ही संभव नहीं, ये सोच भी बेहुदा मालूम पड़ेगा। लेकिन काम वासना से भरा व्यक्ति वैश्या के घर चला जाएगा। शरीर की ही मांग है। शरीर खरीदा जा सकता है, मन खरीदा नहीं जा सकता। शरीर जड़ है,
मन थोड़ा थोड़ा चेतन है, इसलिए इतना नीचा नहीं उतरा जा सकता कि खरीद और बेच की जा सके। मन प्रेम मांगता है, कोई जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो बिना किसी शर्त के। मन अपने को किसी को दे देना चाहता है, बेशर्त लुटा देना चाहता है। मन की मांग प्रेम की है। मन जब दो मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम प्रेम है। जब दो शरीर मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम काम है। फिर मन के भी पार तुम्हारा अस्तित्व है, आत्मा का। आत्मा ऐसे है जैसे पानी भाप बन के आकाश में उड़ गया। पानी ही है, लेकिन अब तरल सीमा भी न रही, अब कोई सीमा न रही, आकाश में फैलना हो गया। अदृश्य हो जाती है भाप, थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ती, फिर खो जाती। आत्मा अदृश्य है, भाप जैसी है। आत्मा की तलाश किसकी है? शरीर मांगता है शरीर को, मन मांगता है मन को, आत्मा मांगती है आत्मा को। शरीर और शरीर के मिलन से जो रस पैदा होता है क्षणभंगुर, उसका नाम काम। मन और मन के मिलन से जो रस पैदा होता है थोड़ा ज्यादा स्थायी, जीवन भर चल सकता है। आकांक्षा तो मन की होती कि जीवन के पार भी चलेगा। प्रेमी कहते हैं मौत हमारे प्रेम को न तोड़ पाएगी। अगर प्रेम जाना है तो प्रेमी कहता है कुछ हमें छुड़ा ना पाएगा, शरीर मिट जाएगा तो भी हमारा प्रेम नष्ट न होगा। ये कामना ही है, लेकिन मन थोड़ा ज्यादा दूरगामी है। शरीर से उसकी सीमा थोड़ी बड़ी है। फिर आत्मा है, वो शाश्वत की मांग है उसकी, उससे कम पर उसकी तृप्ति नहीं। क्षणभंगुर को भी क्या चाहना। अंधेरी रात में क्षण भर को बिजली चमकती, फिर अंधेरा और अंधेरा हो जाता है। दुख ही बेहतर है। दुख की दुनिया में क्षण भर को सुख का फूल खिलता है, दुख और दूभर हो जाता है, फिर झेलना और मुश्किल हो जाता है। आत्मा मन के प्रेम को भी नहीं मांगती, क्योंकि मन तरल है। आज किसी से प्रेम किया, कल किसी और के प्रेम में पड़ सकता है। मन का कोई बहुत भरोसा नहीं। जब प्रेम में होता है तो ऐसा ही कहता है, अब तेरे सिवाय किसी को कभी प्रेम ना कर सकूंगा, अब तेरे सिवाय मेरे लिए कोई और नहीं। मगर ये मन की ही बातें, मन का भरोसा कितना। आज कहता है कल बदल जाए, अभी कहता है अभी बदल जाए। मन पानी की तरह तरल। आत्मा और आत्मा के मिलन पर जो रस पैदा होता है उसका नाम भक्ति। शरीर की सीमा है ठोस, मन की सीमा है तरल, आत्मा की कोई सीमा नहीं। काम क्षणभंगुर है, प्रेम थोड़ा दूर तक जाता, थोड़ा स्थायी हो सकता है, भक्ति शाश्वत है। काम में शरीर और शरीर का मिलन होता है, स्थूल का स्थूल से, मन में सूक्ष्म का सूक्ष्म से, आत्मा में निराकार का निराकार से। भक्ति निराकार के निराकार से मिलने का शास्त्र है। ऐसा समझो कि तुम अपने घर में बैठे हो, द्वार खिड़कियां बंद करके, रोशनी नहीं आती सूरज के भीतर, हवा के झोंके नहीं आते, फूलों की गंध नहीं आती, पक्षियों की कलरव की आवाज नहीं आती। तुम अपने में बंद बैठे हो, ऐसा शरीर है, द्वार दरवाजे सब बंद। फिर तुमने द्वार दरवाजे खोले, खिड़कियां खोली, हवा के नए झोंकों ने प्रवेश किया, सूरज की किरणें आई, पक्षियों के गीत गूंजने लगे, आकाश की झलक मिली। ऐसा मन है, थोड़ा खुलता है, लेकिन बैठे तुम घर में ही हो। फिर
फिर भक्ति है कि तुम घर के बाहर निकल आए, खुले आकाश में खड़े हो गए। अब सूरज आता नहीं, बरस रहा है। अब हवा कहीं से आती नहीं, तुम्हारी चारों तरफ आंदोलित होती। अब तुम पक्षियों के कलरव में एक हो गए। भक्ति सूत्र पूरा शास्त्र है भक्ति का। एक एक सूत्र को अति ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, और अति प्रेम पूर्वक भी, क्योंकि ये प्रेम का ही शास्त्र है। इसे तुम तर्क से न समझ पाओगे।